हनुमान जयंती के अवसर पर सुंदर लीला। रामचरित मंथन के मंच पर आइए। बंदा गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आदरणीय सभासदों, दर्शकगण व पात्रगण, सुंदर लीला की प्रस्तुति के कार्यक्रम से जुड़कर मैं धन्य हुई और आप सबके आशीर्वाद की अभिलाषी। इस आयोजन में लगभग 12 कलाकार जुड़े हैं और 50 घंटे से अधिक इसमें परिश्रम किया है। सभी पात्रों ने बहुत भावना और मेहनत से काम किया है। इस लीला का प्रारंभ सुंदर लीला की, सुंदरकांड की उस प्रसंग से है जहां जामवंत जी सभी अपने वानर सभा में ढूंढ रहे हैं कि कौन लंका जाकर सीता जी की खबर लाए। और इस समय हमारे अंगद जी ये महसूस करते हैं कि वो लंका जाने में बिल्कुल विवश हैं, जा सकते हैं, सामर्थ हैं, लेकिन लौट कर आने में अपनी असमर्थता बताते हैं। और तब जामवंत जी सभा में देखकर हनुमान जी को संकेत करते हैं और उनकी ऊर्जा का, उनकी शक्ति का उन्हें ध्यान दिलाते हैं। आगे की लीला प्रस्तुत है, आइए। लागूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। हे पवन तनय अजय लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। रणवीर उठो, बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली
बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यही ठहरे रहना। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन साधर ध्यान किया। बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वाल भाटा, शैलों से प्रगटी ज्वाला है। कच्छप बराह भौचक के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव, वह तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यों आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान। इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसामान। रुक जाओ बजरंग, सुन मेरी ललकार। आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे हार। बकवास छोड़, मंचिता भी करूंगी मैं। मुझको यह परम आवश्यक है, निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। ये ही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले माता। ऐसी है हट तो माँ, मुझको ही मुख में धर ले माता। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल। योजन भर को मुख किया, गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत। 2 योजन का कर लिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई ये 8 हुए। वह 16 तो वह 32 थी, वो 32 थी वो 60 हुए। ये 15 तो ये 30 हुए, वह 30 हुई वह 60 हुए। अब 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने। उस समय बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बनाए अपना, उसकी जिह्वा पर जा बैठे। क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुंचे। मुख में हो आया माता, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल किया पवन सुत से तो वध को वो लाचार हुए। पग प्रहार से संघार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान। मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आए किटकिटा उठी। मैं तुझको खा जाऊंगी यह कहकर नाक खटा उठी। तेरी अब आई है, चल हट हो जा मौन। राम दूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। अब सीता माता का पता लगाना काम मेरा। फल पर राजसी तुझको अब मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा त्रिगुणी माया, तब भक्ति मात को पाऊंगा। सुन, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था। लंकिनी रूप मुझ लंका को
तब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़भागिनी महान हुई। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर, हे महावीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जाबे खटके अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सधर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, इस पर राक्षस नगरी में कैसे व्यतीत दिन करता है। हनुमत ने जब धर विप्र रूप, बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। धन्य हो विप्रवर आग में पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासना करते हो। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। ब्राह्मण शरीर एक धोखा है, मैं हनुमान हूं वानर हूं, सीता की सुधि लेने आया हूं, श्री रामचंद्र का अनुचर हूं। है धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर है, प्रत्येक घड़ी प्रत्येक प्रहर प्रभु की सेवा में तत्पर है। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अदम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप
मुझको भी पहुंचा दो भाई। हे विभीषण, भगवान दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। अच्छा, अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। वे माता है, तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूं मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह साथ हूं मैं। पहुंचे अशोक वन में तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को तो वो अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यान अवस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। दिखाई दी दूर से जलती हुई मशाल, समझ लिया आ रहा है इसी ओर 10 भार। रावण भी है, माता भी है, छुपकर देखूं क्या होता है। सब भेद जानकर ही प्रगटूं, इस अवसर यही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमान, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर, बोला उठाकर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओर। सुन लंकेश, सुन लंकेश, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनुआ तोड़ा होता। बल था तुझ में, बल था तुझ में तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। छल बल अब भी दिखलाता है, छल बल अब भी दिखलाता है। समझा ही नहीं तू सत्यता को, योद्धा नहीं छलिया है तू, हर कर लाया है अबला को। सीता यह छलबल नहीं, सीता यह छलबल नहीं, नहीं और कोई ध्यान। दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब तक पर्दा है। आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। क्या तिनका मुझे तिनका ही लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। सुन लंकापति लंकेश, सुन तिनके की बात। पृथ्वी मेरी माता है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूं मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन जिनके पास सदा, तिनका भी उनके पास सदा। पहुंचा दे पास, पहुंचा दे पास उन्हीं राम के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। एक बार फिर कहती हूँ, संपूर्ण रात जुगनू चमके उससे कब नलिनी खिलती है। तो जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ,
यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सच है काट नहीं सकती। मेरा पवित्र पावन लहू यह पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहे राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? हाथ उठाना तलवार उठाना क्या मर्दानों की बातें हैं? अगड़ित आंखों से यह अधर्म वह व्यापक देव निरखता है। इन पेड़ों इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड़ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ अभी प्रकट हो जाए। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वही तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवान। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ। इतना कहकर पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ अब सीता को। देता हूं समय 30 दिन का, तब तक ना उचित उत्तर होगा। तो करनी का फल पाएगी यह खड़ग और वो सर होगा। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। चली गई सब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोलियों कर जोर। तू मेरी माता धर्म की है, मन की मैं तुझको कहती हूँ। पति विरह सहते विपत्ति सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। लकड़ियां चुन मैं लाती हूँ, तू ही कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, माँ आग कहीं से तू ला दे। मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से। उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धरो हे वैदेही। जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, ये कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। विरह श्री चरणों का सीता से सहा जाता नहीं। है चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं। तारा गणों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। हे मेरे सुख दुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक, लाल पल्लव अग्नि सा मुझको दिया जाता नहीं।
हे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुद्रियों, मानो चमकीला तारा है। सीता जी बढ़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्री विवाह वाली ही है, इसलिए लगाऊं आंखों से। मैंने ही तो दी थी अपने ही इन हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई यह, पर यहाँ किस तरह आई यह। क्या घटना है, क्या लीला है, क्या घटना है, क्या लीला है। माया ऐसा न बना सकती, क्या ये रावण का धोखा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, नामामृत भी बरसाते हो। फिर हे अशोक के गुप्त दूत, सामने प्रकट क्यों नहीं हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप बानराकार। हे माता, हे जगमाता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे, सुधि लेने मैं ही आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए, इसलिए अंगूठी लाया हूँ। मृत्यु तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है। हनुमान आज सीता को दिखलाई पड़ा किनारा है। सुनो, अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं। खर दूषण त्रिशरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यदि नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने क्यों भेजा है। यदि वहां कोई बात नहीं तो होती किसकी चर्चा है। हे माँ, जितने दुख आप सह रही हैं, उससे वे सहते हैं। जो धान रहे बिन पानी के, इस भांति दयानिधि रहते हैं। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है, अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा जाता। राक्षस हैं कज्जल गिरी समान, राक्षस हैं कज्जल गिरी समान। काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो। छोटे से भोले भाले से किस तरह उन पर जय पाओगे। क्यों कर उन पर जय पाओगे, क्यों कर उन पर जय पाओगे। संदेह मुझे ये भारी है। हनुमान, उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। गर्जना गगन में गूंज उठी, यो जन भर के बलवीर हुए। संग्राम भयंकर विकटानन, भूधराकार रणवीर हुए। सीता जी को हो गया
पूरा जब विश्वास तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। फिर कृपा दृष्टि से अवलोक हनुमान, देती हूँ शक्ति तुझे, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, दी मुक्ति तुझे, दी भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहें, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए अपना अस्तित्व भुला उठे, पा प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर, मैं इस कारण भूख सताती है। आया हूँ सिंधु लांग कर मैं इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा ही बढ़ती जाती है। तुम बुद्धि बल धाम सुत, कहती हूँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल। हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली, मीठे मीठे फल चाट चाट, जी भर भर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उसे बहाते थे, माली गुण सम्मत सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खामार, पहुंचा दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है कपि एक, वाटिका उजाड़ रहा है वो, फल खाने की तो कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वो। वानर है नहीं, प्रलय है वो, या यमपुर का हलकारा है, विष मारा है सारा अशोक, राक्षसगण को बस मारा है। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुयमपुर पहुंचाए, कुछ बचे खुचे मरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुमार। इस बार किया ऐसा गर्जन, कापा पत्ता पत्ता बनका, मारा उखाड़ कर एक वृक्ष, मुंह फेर दिया खलनंदन का। झट तर से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। इंद्रजीत अब जाओ तुम, राम बानर है बलवंत,
बद मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे यश को रण में दिया संहार। मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत ना हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझे ले जाऊंगा। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर तक दिखला ले। तेरा मेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही करतब अपने दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने, पूर्ण हुआ संग्राम। बंधन है ये धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने 20 के मस्तक फोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीश, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दशशीष। तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण है बतला बन रे। लंका के राजा का तूने क्या क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही स्वामी, तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। अश्मुख, प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। पहले जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूं। दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिनसे खर दूषण है। अब सुन ले, लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया मन विविध फल खाने को। सीता माता को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो। हे यही उचित, शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। है धाक धरनी से है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी हैं सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों की। सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी आंखों के। हे भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जगधिकारे, लंका पति की करतूतों को। फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख लीजिएगा। बे पूछे पूछ गुमा कभी ने। उद्यान उजाड़ा सारा है,
अतएव निपुंछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधाओ पूंछ में बानर की, फिर करो प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। राजाज्ञावश आज्ञाकारी आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, वो पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे। लंका नगर के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। लंका नगर के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला जो बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योत दमकती थी। यो उलट पुलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। पूंछ बुझा श्रम दूर कर, ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट, फिर श्री वायु कुमार। हे माँ, अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सिर पर चलते समय धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दो चिन्ह मात अपने कर से। संदेश कहें जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। हनुमान, लो यह चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ वे अपना, मेरा संकट अब दूर करें। जो बाण जयंती पर छोड़ा, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना, जतला देना, फिर सीता न जीती पाएंगे। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के। वो प्रलय मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। इस पार जब ही आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, उपचार हुआ, जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगूर चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मग्न झूमते थे। खा मधुबन के मधुर फल, करते हर्षोल्लास। जय राघव कहते हुए आए सब प्रभु पास। हे नाथ, विजय पाई कपि ने इन चरणों ही के बल से। फल आया है उस बुरबे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन, पुलके करुणा का। वीर अंजनी लाल से भेटे भुजा प्रसार। हे महाबली, हे महावीर,
बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस कृत्य के बदले में क्या दूं, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उऋण तुमसे, इस समय यही कहूँगा मैं, कब जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही, किस भांति वहां पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। हे स्वामी, हे कृपानाथ, कहूँ जोड़कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाण जयंती पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहलाकर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। सुधि नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आकर मेरी। तो तन तज आत्मा लौटेगी, उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ा मणि चलते समय दिया, स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की, कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। मित्र मंडली में जभी पहुंचे पवन कुमार, लिपट लिपट कर कपिगण भेंटे बारंबार। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुध लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत यह किए बिना। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण अब तो अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हम आर्य देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा। सीता उद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरो हे रणवीरो, हे बलवीरो हे रणवीरो, पग आगे ही धरना होगा। सत्यता न्याय और मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। एवमस्तु प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल, बजी गगन में धुंधुभी लगे बरसने फूल। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कांत, अब जो बीता उधर सुनिए वो वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। हे प्राणनाथ हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप प्रभो, मेरी आंखों में घूम रहा अब घोर प्रलय का रूप प्रभो। हनुमत से जिनके पायक है, वे कैसे मारे जाएंगे। तुम लड़के जिन्हें समझते हो, वे लड़के तुम्हें हराएंगे। कुछ समय में संधि उचित ही है, यह कथन प्रवीण नृपों का है। औरों को ले खुद डूबे, यह मार्ग महामूर्खों का है। लंका अपनी बनी रहे, क्या काम हमें फिर झगड़ों से। बस यही जीत है यही विजय है, करिए सुलह तपस्वियों से। सुन रानी, सुन मेरी रानी, बोलूं मैं सुराट, रहने दे उपदेश यह, ओ कम हिम्मत नार। गंगा जल उल्टी तरफ बहे, या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी यह
लंकापति अपनी राय बदले। हे सहायकों सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ, जिस तरह शत्रु का हो विनाश, बस उसी मार्ग को अपनाओ। हे भाई धीरज धर सुनो, अब मेरी कुछ बात, ऐसे चिकने मत बनो ज्यों कदली के पात। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। जड़ से ही रार मिटा दो यह अर्पण कर उनकी सीता को। रघुकुल पति से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। और विभीषण ने तभी रावण का हृदय से त्याग किया। बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को। क्या काम उस जगह है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। ले माया ममता त्याग, आज मैंने तेरा है त्याग किया। और विभीषण ने तभी रावण का हृदय से त्याग किया। पकड़ूं तुम्हारे चरणों को, ले लो नमस्कार। देश निकाला भी मुझे है सहर्ष स्वीकार। क्यों ऐसा आता ख्याल, संभव है शरण न दे राघव। क्यों आता ऐसा ख्याल, संभाग दिया तो फिर चरणों की ओट कहूंगा मैं। अस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। हे प्रभु सुनिए मेरी सुनिए, कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। भाई को बंदी समझ के यहाँ घबरा कर आएगा रावण। सीता माँ को दे जाएगा और इसको ले जाएगा रावण। धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो। धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े वानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पत्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत हो। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत हो। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा।
यथा योग्य भेंटे सभी भालू कीश समुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह दो, मैं शरण आपकी आया हूँ। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दशकंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। संकोच यही है सागर यह, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इससे पुल का। जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो इसका गर्व हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। शांत हो अनुजवर मेरे भाई वीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। लंका से चल राम दल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। नाक कान काटो अभी बोले कपि 2-3। राम लखन की दे उठे तभी दुहाई थी। श्री लखन के कान पड़ा वह करुण क्रंदन दूतों का। बुलवा कर अपने पास वही खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों का सारा भेद लिया। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्र भेज दिया। ले जाओ हमारी यह चिट्ठी दशकंदर को दिखला देना। फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। आंखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है। चोरी से हरकत पर नारी अब रण के सम्मुख होता है। रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए और बोले हे भगवंत। स्वामी राम सभा में है हर्ष व्याप्त सर्वत्र। लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को। फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कीशगण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया जिस समय दुहाई हमने दी। मुख से भी संदेश कहा चिट्ठी भी लिखी विदाई दी। वानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को कैसी बकवादें करता है। मैं शासक शशि को छूने को चौकड़ी छलांगे भरता है। मैं शुभ कहता हूँ आपसे, सुनिए निश्चर राज,
टूट रहा है आपसे राज और ये ताज, कुछ होनहार है लंका में ये हमें दिखाई पड़ती है, जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की कही बात ही क्या, जब स्वयं देखकर आए हैं, निश्चय ही अपनी ताकत से वे दौड़े और सवाए हैं। सीता को दे कीजिए संध, जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें यह दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल, लात मार दरबार से दोनों दिए निकाल। यह भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी, रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश, लंका में रहे यज्ञ होकर, अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणानिधि से कृतज्ञ होकर। इन्हें न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। बोले भय बिन होत न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है, फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। यह कहकर बाण चढ़ाया, जब धनवा का जब टंकार हुआ, जलचर जल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। अब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के, धर्मानव का रूप। शीश नवा उसने कहा, सुनिए करुणा गा, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए, जिसकी जुग जुग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करूंगा मैं भी, मन में यह छुपी भावना है, कुल बधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। प्रारंभ सेतु का कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में, नल नील सेतु आरंभ करो, यह कार्य इसी शुभ अवसर में। ये सुनते ही कप सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ, पाषाण शीघ्र ही लाने को वानर मंडल तैयार हुआ। ले लेकर नाम राम जी का नल नील उठाते थे पत्थर, वो चमत्कार था हाथों में जल पर तर जाते थे पत्थर। सेतु बांधने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवर के कर से छूटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना ये, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण नहीं क्यों तैराए। हे नाथ अगर आज्ञा दें तो खोल दूं भेद तुरंत, क्यों डूबा पाषाण ये बतला दूं भगवंत। यह महिमा नाथ नाम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं,
उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। जो कर कमलों में बना रहा निश्चय ही वह बना रहा भगवन। इन हाथों से जो छूट गया सचमुच वह डूब गया भगवन। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षसगण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक हैं शंकर। है न्याय जहां पर सर्वप्रथम उस जगह सहायक हैं शंकर। मैं उनका हूँ वह मेरे हैं। हम दोनों खीर शर्करा हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना सुनते ही हुआ दल में जय जयकार। अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार, की शिव मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का। सागर तट बना राम द्वारा, ये धाम हुआ रामेश्वर का। धाम बना रामेश्वर का। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनैते चलई बब सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं देते हैं करई पयान। कथा गई बैकुंठ को सुर गए निज निज धाम। सिया राम के चरण कमल बंदी रहु हनुमान। सियावर राम जय जय राम। 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 बोलो भाई रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। बोलो भाई सब संतन की जय। सादर प्रणाम। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय। जय।